न्यूज 9 का आगाज इस खबर से कि कराची में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी किस वक्त और कैसे हुई। नई मंजर आम पर होने वाली फुटेज ने सब कुछ वाज़ेह किया। पुलिस ने 2 मोबाइल्स में होटल के अंदर एंट्री मारी। 6:15 पर पुलिस ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर के कमरे का दरवाजा तोड़ा। 6:50 पर रहनुमा नून लीग को पुलिस गिरफ्तार करके साथ ले गई। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का ऑपरेशन 46 मिनट जारी रहा। फुटेज के मुताबिक इस दौरान काले जॉगर्स पहने सादा लिबास शख्स फोन पर हिदायत लेता रहा। लिफ्ट और लॉबी में एक शख्स कैप्टन रिटायर्ड सफदर की वीडियो भी बनाता रहा। सिंध हुकूमत ने सारे मामले पर सईद गनी की सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी कैसे हुई? कराची के निजी होटल में पुलिस एक्शन की फुटेज मंजर आम पर। सिंध हुकूमत ने मामले पर 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी कायम कर दी। नोटिफिकेशन जारी। वीडियो फुटेज के मुताबिक कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का ऑपरेशन 46 मिनट जारी रहा। सुबह 6:08 पर होटल में पुलिस की 2 मोबाइल्स दाखिल हुई। 6:46 पर पुलिस टीम 15वें फ्लोर पर कमरे के बाहर पहुंच गई। 6:48 पर अहलकार दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हुए। 6:50 पर कैप्टन सफदर को कमरे से बाहर निकालकर हिरासत में लिया गया। इससे पहले गिरफ्तारी के रोज सामने आने वाली फुटेज में कैप्टन सफदर को नारे लगाते भी देखा गया था। वोट को इज्जत दो, वो इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत की 5 रुकनी टीम के सरबराह सूबाई वजीर तालीम सईद गनी होंगे। कमेटी तहकीकात करके 30 दिन में रिपोर्ट देगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर बिलावल भुट्टो के मुतालिबे के बाद आर्मी चीफ ने नोटिस देकर मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी कराई थी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर कराची को इस बारे में हिदायत भी जारी की थी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के वक्त की नई फुटेज पर सवालात उठा दिए। दावा किया कि कमरे के दरवाजे पर जोर लगाने वाला मरियम का अपना गार्ड है। शहबाज गिल का कहना है कि नून लीग के झूठों से मोहतात रहें, ये इस काम के माहिर हैं। ये सब मिलकर मामू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ये सादा कपड़ों में मलबूस शख्स किसी इदारे का एहलकार नहीं, इनका अपना गार्ड है। दिखाएं कहाँ है रेंजर्स, कहाँ है टूटा दरवाजा, किसने की जोर जबरदस्ती। शहबाज गिल ने नून लीग को चैलेंज कर दिया कि दरवाजे तोड़ने की सीसीटीवी फुटेज भी दिखा दें। ट्वीट में शहबाज गिल ने कहा कि फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि पुलिस वाले बड़ी इज्जत और एहतराम से बगैर जोर जबरदस्ती कैप्टन सफदर को साथ लेकर जा रहे हैं। दरवाजे के लॉक पुलिस के जाने के बाद तोड़कर तस्वीर कशी की गई जिसमें मरियम सफदर माहिर हैं। सेनेट इजलास में भी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी और आईजी मामले पर अपोजिशन ने हुकूमत को निशाने पर ही रखा। नून लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह बोले ये बात साबित हो चुकी है कि ये ऑर्डर इस्लामाबाद से गया है। आईजी के अगवा का मुकदमा नहीं बना लेकिन कैप्टन सफदर का बन गया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरीर रहमान ने भी मामले पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कैप्टन सफदर को जेल में डाला ना हक, और अगर उन्हें डाला है तो इनके बहुत सारे लोगों को जेल में होना चाहिए। कराची का वाकया हुआ है, उससे एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने अपने मुंह पे हाथ फेर के कहा ना जेल में डालेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तो वो हो गया, करके दिखा दिया। उन्होंने कहा जनाबे वाला आपने हुक्म फरमाया, हमने अमल कर दिया। लेकिन ये हुक्म फरमाने वालों को ये नहीं पता होता कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। ये मुल्क कितने खतरात का शिकार हो चुका है, ये इन्हें अंदाजा नहीं है। रातों रात खातून के कमरे में ब्रेकिंग एंड एंट्री करने की इजाजत देता है। ये कहाँ का कानून है चेयरमैन साहब, ये जंगल का कानून है। एक आईजी को यरगमाल करके उनसे एफआईआर पे साइन कराया गया, उसके बाद एडिशनल आईजीज, उसके बाद जो एसपीज हैं, इतने सारे डीजी डीआईजी सारों ने इस्तीफे की दरख्वास्त दे दी। बानी पाकिस्तान के मज़ार पर हुल्लड़बाजी की गई। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं पीपल्स पार्टी को मज़ार कायद के मामले पर एक्शन लेना चाहिए था। मामले से तवज्जो हटाने के लिए कराची वाक़े पर सियासत की जा रही है। सेनेट में इजहार ख्याल के दौरान हुकूमती सेनेटर ने कहा कि अपोजिशन मईशत की बेहतरी को सबोताज कर रही है। ये लोग ऐसा माहौल चाहते हैं जिससे अफरा तफरी पैदा हो। बहैसियत पाकिस्तानी आपको इस वाक़ये को कंडेम करना चाहिए था और फौरन इस पर एक्शन लेना चाहिए था। बानी पाकिस्तान के मज़ार में एक ऐसा
रवैया अख्तियार किया, ऐसा हुल्लड़बाजी की, उस बात को पीछे करके आप इस वाक़ये पे अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। आप तो अब अपनी खानदानी पुलिस बना के रखना चाहते हैं। ये आपका सूबे आप मुझे पता नहीं संभाल सकते। एक नाअहल और करप्ट हुकूमत है। आप कोई भी वाक़या हो, आप जो है तो आप इसकी परवाह नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस मुल्क पे क्या होंगे। आपने देखा कि आपके जो हमसाया मुल्क है वो आपकी जो प्रोवाइड किया हुआ है, जो आपने जो फराहम किया है आपने मटीरियल, उस पे वो आपके पाकिस्तान के खिलाफ बातें हो रही हैं। आपको क्या एहसास है? आपने तो सियासत करनी है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की तनकीद का जवाब मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने दिया। एहसन इकबाल ने कहा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने के लिए आईजी को अगवा किया गया। भारतीय जासूस को सुपर एनआरओ किस कानून के तहत दिया गया? जवाब में शहजाद अकबर का कहना था, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज मिलकर खेल खेल रहे हैं। कुलभूषण के बारे में बात करने वाले अकल के अंधे, आलमी अदालत इंसाफ का फैसला पड़े। इमरान अहमद न्याजी सिर्फ इंतकाम का एजेंडा रखता है। इमरान अहमद न्याजी मुल्क पे मुसल्लत इसलिए किया गया था कि पाकिस्तान की ताकत को नुकसान पहुंचाया जाए। जब आप कंट्रोवर्सी को बढ़ाते हैं और जब आप इस कंट्रोवर्सी को बढ़ाते हैं तो इस कंट्रोवर्सी को बढ़ाने का फ़ायदा कहाँ जाता है? वहाँ जाता है जहाँ पे आपके ताने बाने मिलते हैं, आपके लीडर के भी और आपके भी। जहाँ आईजी के अगवा का मसला है, वहाँ कौम की बेटी के चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। कि ये खेल चल रहा है, ये खेल बिलावल और मरियम मिल के कौम के साथ खेल रहे हैं। काबिले ज़मानत दफात के ऊपर पुलिस की मोबाइल में फ्रंट सीट के ऊपर बिठा के सफदरदुल्ला मियाँ को थाने ले जाया जाता है। इमरान न्याजी ने सुपर एनआरओ किसको दिया है? कुलभूषण यादव। आज फिर से इन्होंने नाम लिया कुलभूषण यादव का। गई के चैंपियंस को इस चीज़ का इल्म नहीं है। आप इंटरनेशनल कोर्ट की जजमेंट तो देख लीजिए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के मामले पर हुकूमती और अपोजिशन रहनुमा आमने सामने। शाहिद खान अब्बासी ने सवालात उठाए कि कैसे सूबे की पुलिस का सरबराह कह रहा है कि उसे अगवा किया गया। वज़ीर आज़म मामले की तहकीकात कराते। शाहिद खान अब्बासी को जवाब में शिबली फराज ने कहा, कैप्टन रिटायर्ड सफदर से कोई खींचातानी हुई भी तो उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। वज़ीर आला सिंध ने असेंबली फ्लोर पर सफेद झूठ बोला। वफाक जो है वो सूबे पर हमलावर हुआ, जिसकी सूबे की पुलिस उसके मातहत हो, वो किस तरह ये कह सकता है कि मुझे अगवा कर लिया गया? इनकी पहली कोशिश यही है कि वो सिंध हुकूमत की नाअहली को छुपा सकें, सिंध हुकूमत की करप्शन को छुपा सकें और अपनी सियासी मुनाफिकत को डिसेंट लुक दें। ना सिर्फ अपना हलफ तोड़ा, बल्कि अपने जो अफसरान थे उनको भी हलफ तोड़ने का हुक्म दिया। आज एक अफसर को अगवा कर लिया और अदालतों ने नोटिस नहीं दिया। हकीकत के खालिक कायदे आज़म के मज़ार पे जो हुल्लड़बाजी गैर कानूनी हुई, वाक़या हुआ जो कि कवानीन के भी ख़िलाफ़ था और अखलाकियात के भी ख़िलाफ़ था, उस जुर्म को छुपाने के लिए इन्होंने एक नया नाटक रचाया। चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो था उसको किसने पामाल किया, वो तफ्तीश होना ज़रूरी है। ये समझते हैं कि चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ मरियम सफदर हैं। वो वक्त भूल गए हैं ये जब इन्होंने हमला ख़वातीन के मुंह पे गोलियां मार रही मॉडल टाउन में। और फयाजुल हसन चौहान भी मैदान में आ गए। कहते हैं ऑपोजिशन ड्रामा कर रही है, बुनियादी एजेंडा इदारों पर दबाव डालना है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने भी ऑपोजिशन को खरी खरी सुना दी। कहा इनकी गलत फहमी है कि शायद हुकूमत से कोई डील हो जाए। आईजी के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं बड़ा गलत हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई वजीर ने दावा किया कि मरियम और कैप्टन सफदर अलग अलग कमरों में थे। अभी कहते हैं चादर चार दीवारी डिस्टर्ब हो गई। बाबाए कौम की कोई इज्जत नहीं है, बाबाए कौम का कोई वकार नहीं है, बाबाए कौम का पाकिस्तान की आवाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में अगर कोई हीरो है तो वो सदरवान है, उसकी बेतुकीरी हो गई। हाय 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 हाय, स्यापा पै गया। और दूसरा आईजी सिंध की बेतुकीरी हो गई जी। आईजी सिंध आपका जरखरीद गुलाम, आपकी करप्शन, बदजानती, 2 नंबरी, टकेमारी, पैदागिरी, नौसरबाजी, अकरवा परवरी, मनी लॉन्ड्रिंग,
और टीटीज के अंदर जनाब आपको सपोर्ट करता था। मैं दावे से कहता हूं, जिस होटल के अंदर सफदर अवान साहब थे वो अपने कमरे में थे और बेगम सफदर अवान साहिबा अपने कमरे में थी। बेगम सफदर अवान साहिबा वो शख्सियत है जो टोटल सोशल मीडिया की लीडर है। सारी दुनिया जानती है, वो तकरीर कर रही होंगी तो हाथ में मोबाइल, तकरीर करते हुए भी जो है ना वो खुद जनाब फोटोज ले रही होंगी। ये कैसे हो सकता है कि वो चादर चार दीवारी डिस्टर्ब हुई होती, उन्होंने अपने मोबाइल के जरिए से फौरन फुटेजेस ना बनाई होती, फुटेजेस बना के चलाई ना होती। मुल्क में दरपेश सारे मसाइल का हल जमहूरियत में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हुकूमत ने पूरे मुल्क में महंगाई का तूफान बर्पा कर रखा है। आज मुल्क में हर तबका सरापा एहतजाज है। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी जा रही। जिला घांचे में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने डोगरा राज से आज़ादी छीनी थी, इसी तरह वो इस कठपुतली हुकूमत से जमहूरियत वापस लेकर रहेंगे। आम का मसाइल हल क्यों नहीं होते? हमारे नौजवान आज तक बेरोजगार क्यों हैं? हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं होते? हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स क्यों नहीं है? इंशाल्लाह ताला आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ढांचे से भुट्टो के जिले से लेकर इस सूबा का हर जिला से मुंतखब करवा अपना असेंबली बनाएंगे, हमें नेशनल असेंबली में भेजे, हमें सेनेट में भेजे, हमें अपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनका हुकूक। पाकिस्तानियों की आवाज इस ब्रेक के बाद। गिरफ्तार करने की कोशिश की तो जलसों का रुख जेलों की तरफ होगा। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को ललकार। लाड़काना में मीडिया से बात कर रहे थे, कहते हैं ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने से इंतशार पैदा होगा, मुल्क का इंतजामी ढांचा बिखरा हुआ। सिंध पुलिस के रद्द-ए-अमल ने जाहिर कर दिया कि पानी सर से गुजर चुका है। कराची वाक़े पर विफाक बरियुज़्ज़मा नहीं हो सकता। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगू ने कहा है कि पीडीएम में शामिल जमातें अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें, लेकिन अवाम और इदारों के मामले नफरत पैदा ना करें। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीडीएम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जलसे जुलूसों से हुकूमतों को नहीं गिराया जा सकता। खतरा हो, ये एक जमहूरी अमल है, जब हुकूमत चल रही है, जलसे जुलूस करना अपोजिशन का हक है और वो उस अपने हक को इस्तेमाल कर रहे हैं। जलसे जुलूसों से हुकूमतें नहीं गिरती। मेरी उनसे यही दरख्वास्त होगी कि वो अपने जलसे के ज़रिए इदारों और अवाम में जो खुरबत आ गई है उसमें खलल ना डालें और इदारों और अवाम के खिलाफ बात ना करें। चेयरमैन नैब के ज़ेरे सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास। नवाज शरीफ के खिलाफ नया करप्शन रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में डिप्टी चेयरमैन नैब, डीजीज नैब, डीजी ऑपरेशन नैब शरीक हुए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा नवाज शरीफ, अब्बास हसन फवाद, आफ्ताब सुल्तान के खिलाफ सिक्योरिटी गाड़ियों का रेफरेंस दायर होगा। एसर इकबाल के खिलाफ करप्शन रेफरेंस दायर करने की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दरख्वास्त सुन ली गई। एहतसाब अदालतें करप्शन मुकदमात रोजाना की बुनियाद पर सुने। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन मुकदमात रोजाना सुनने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म लाखड़ा पावर प्लांट बेज़ाब्तगी केस में जारी किया और कहा चेयरमैन नैब को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया गया है। एहतसाब अदालत कराची लाखड़ा पावर प्लांट केस का 1 हफ्ते में फैसला सुनाया जाए और अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाए। वेलकम बैक। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहेगा या निकलेगा? FATF इस हवाले से फैसला कल सुनाएगा। पेरिस में FATF इजलास के दौरान पाकिस्तान के हवाले से तमाम ममालिक की वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। ऑनलाइन इजलास में खुफिया राय शुमारी हुई। FATF हुकाम पाकिस्तान के हवाले से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसला बताएंगे। और करंट अकाउंट मस्बत इशारे में आ गया। रवा माली साल की पहली सहमाही में करंट अकाउंट 79 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस हो गया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में वजीर आज़म इमरान खान ने इसे पाकिस्तानियों के लिए अजीम खुशखबरी करार दिया है। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर, करंट अकाउंट मुस्बत अशारिये में आ गया। रवा माली साल की पहली सहमाही में करंट अकाउंट 79 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस हो गया।
गुज़िश्ता माह बरामदात में 29%, तरसीलात ज़र में 9% इजाफा हुआ। आखिरकार हम दुरुस्त सिमत में चल निकले। वज़ीर आज़म इमरान खान का सोशल मीडिया पर पैगाम। वफाकी वज़रा ने भी इसे हुकूमत की अहम कामयाबी करार दिया। मुराद सईद बोले, हुकूमत मईशत को आगे लेकर जा रही है। 17 साल बाद पाकिस्तान करंट अकाउंट डिफिसिट से निकल के करंट अकाउंट सरप्लस पे आ गया। ये माशी बहरान, माशी इमरजेंसी का सोचे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि माशी बहरान से निकल के इस्तेहकाम मिला। फवाद चौधरी कहते हैं, करंट अकाउंट सरप्लस होने का मतलब है मुल्क की बैरूनी तिजारत की सिमत बिल्कुल दुरुस्त है। जल्द इसके असरात आवाम को नजर आएंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं कि रवा माली साल माह सितंबर में $73 मिलियन के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट पहली तिमाही में $792 मिलियन सरप्लस हो गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर माशियात फ़ारूक सलीम साहब। फ़ारूक साहब, क्या आप भी तस्लीम कर रहे हैं कि मईशत दुरुस्त सिमत में चल रही है? ये कह दें, इसको अगर आप तशबीह देना चाहें तो ऐसे समझिए कि अगर एक जंगल में कोई 200 या 300 दरख्त हैं और जंगल में आग लगी हुई है, 2 या 3 दरख्त आपको मिल जाते हैं जो अभी भी हरे हैं और उनको आग नहीं लगी, तो आप ये कह दें कि पूरा का पूरा जंगल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, क्योंकि ये 1 या 2 दरख्त जो हैं ये अभी भी ग्रीन हैं, हरे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे माशी इशारे जो हैं जो मजबूरी तौर पे मईशत की सिमत डिटरमिन करते हैं वो नेगेटिव में है। ये ज़रूर हुआ है कि करंट अकाउंट का खसारा जो है वो कम हो गया है, वो सरप्लस में चला गया है। बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी उस्मान खालिद खान का तबादला कर दिया गया है। उस्मान खालिद खान को फौरी तौर पर सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंजाब हुकूमत में रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे राशिद मंजूर से। जी राशिद मंजूर, किस हद तक इम्पोर्टेंट है ये तबादला? देखें, ये वही एडिशनल सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन के उस्मान खालिद खान हैं जिनके खिलाफ जो है पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने चार्जशीट जारी की थी और उन्होंने कहा था कि ये हमारे इदारे को बदनाम करने की साजिश में मुलव्वस हैं। बाकायदा तौर पर रिटन एक लेटर जारी किया गया था PHEC की जानिब से और एक्रीडिटेशन काउंसिल की जानिब से, जिसमें ये कहा गया था कि उस्मान खालिद ने PHEC के ऊपर बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्जामात जो है वो आयद किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे सरकारी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर की जानिब से भी मुतअद्दिद दफ़ा शिकायत पहुंचाई गई आला हुकाम को कि इनका रवैया जो है वाइस चांसलर के साथ इंतहाई हद तक अमेज है, जबकि ये उस्मान खालिद के बारे में ही मुबैना तौर पर गवर्नर पंजाब को भी शिकायत पहुंचाई गई कि ये बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियाँ जो कि निजी और सरकारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनके केसेस 6-6 साल से ज़ेरे इल्तवा हैं, उन्हें जानबूझकर ये लटकाते हैं और उनमें किसी भी किस्म की जो प्रोसीडिंग है वो आगे नहीं बढ़ने होना। ये तबादला हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए निहायत मुस्बत होगा। बहुत शुक्रिया आपका।